नमस्कार, अभिवादन, क्रांतिकारी सलाम सभी साथी को। साथियों, आज हम बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला के ऊपर जो उन्होंने एक तथ्य रखा, समझाने का काम किया और उन्होंने खुलकर बताने का काम किया किस तरह से जनसंख्या रुकनी चाहिए। तो इस सवाल पे भाजपा के सभी जो शीर्ष नेतृत्व नेता है उन्होंने विरोध करने का काम किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर उन्होंने क्षमा प्रकट किया और उन्होंने कहा कि अगर किसी को दुख हुआ है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। यानी अपने आप को उन्होंने बयान वापस लेते हुए माफ़ी मांगने का काम किया। इस सवाल पर अब हू हल्ला होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी भाजपा के दोरंगी नेताओं ने विधानसभा के अंदर कुर्सी उठाकर और सामने प्रदर्शन करने का काम किया। ठीक है, आप लोगों ने प्रदर्शन किया, आप लोगों ने विरोध किया कि हाँ ये चीज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन जब नागालैंड वाला मामला था, महिलाओं का नंगा घुमाया गया, महिलाओं को नंगा घुमाया गया, उस वक्त क्या आप लोगों का आंखें बंद बिल्कुल निमुंद हो गया था? उस वक्त इस देश में जब महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है, शर्मसार पूरा देश होता है एक नागालैंड के चलते, तो आप लोगों का गला जो है बंद हो जाता है। आप लोग बयान तक नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री आपका आदरणीय जो मोदी जी हैं वो पार्लियामेंट छोड़ देते हैं, पार्लियामेंट जाते ही नहीं हैं, जबकि उस पर बहस के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व और महागठबंधन के लोगों ने मोदी जी को लगातार कहा कि आप आकर इस चीज़ पर चर्चा कीजिए। जो महिलाओं को नागालैंड के अंदर नंगा घुमाया गया, मणिपुर के अंदर नंगा घुमाया गया, तो उस सवाल पे आप लोगों ने बोला नहीं, आप लोगों का एक बयान तक नहीं आया। गूंगे और बहरे और अंधे की तरह मुड़ी गाड़ कर आप लोग विधानसभा में बैठते थे और विधानसभा के अंदर से निकलते थे। एक बयान क्या नीतीश कुमार जी ने दे दिया, आप लोग एकदम नाचने लगे। तो यह चीज़ जो दूसरे को कहता है, दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकता है, तो देख लेना चाहिए कि अपना भी घर शीशे का है, अपना भी घर शीशे का है, तब दूसरे पर पत्थर फेंको। या तो आप गलत बयान नहीं देते हो, या आपके पार्टी के अंदर अभद्र व्यवहार नहीं होता है, तो फिर आप दूसरे पर शीशा फेंक सकते हो। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार और महागठबंधन इंडिया के लोग, जो शीर्ष नेतृत्व लालू यादव, तेजस्वी यादव जैसे लोग, जिनके दम पर पार्टी चलता है, उन्होंने महिलाओं को मान सम्मान देने का काम किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, महिला सशक्तिकरण लाने का काम किया। आज महिला सहायता समूह जो चल रही है वो आदरणीय नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव का देन है। भाजपा वालों, हम शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहते हैं कि क्या आपकी क्या देन है महिलाओं के बीच में, महिलाओं के लिए आपने क्या किया, इस पर आइए। आपकी एक शब्द
आपका एक आवाज़ नहीं निकल सकता है कि महिला के लिए हमने ये किया है। आप दोरंगी नीति, दोरंगी भाषा, ये आपका शुरू से रहा है। भाजपा में जो भी हमारे लोग अगर कहीं से भी गलती से भी अगर टैग है, चले गए हैं, तो उनको मान सम्मान मिलता नहीं और कुछ ही दिन में उनकी वापसी होती है। आज चिराग पासवान जी भले ही आपके पार्टी के गठबंधन में हो, लेकिन आप दलित दलित चिल्लाते हैं। याद कीजिए रामविलास पासवान का जो उनका फोटो, उनका मूर्ति उनके आवास के अंदर लगा था, उसको आपने उठाकर बाहर बिकने का काम किया। ज़बरदस्ती जबरन रामविलास पासवान जी के डेरा को खाली कराया गया और वही चिराग पासवान आज भले ही आपके पार्टी में हो, चाहे वह कुर्सी के लिए, लोभ लालच के लिए हो, लेकिन आपने दलित एक चिराग के अंदर आपके साथ रहने से बाकी सभी पासवान का जो है दिल खुश नहीं होता है, मान सम्मान नहीं मिलता है। अगर इस धरती पर अति पिछड़ा दलितों का अगर घोर विरोधी है, आरक्षण का घोर विरोधी है, उसका नाम है भाजपा। भाजपा दलितों को लगातार मौन करके और जिस तरह से शीशा पिलाकर कठ बंद किया जाता है, आप लोग एक दलित को तो रखते हैं बगल में, बाकी लोगों को आप मौन करके रखते हैं। दलितों के ऊपर जब जब अत्याचार हुआ है, आप लोगों का आवाज़ तक नहीं निकलता। बयानबाजी का बात करते हैं तो आपके अंदर भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो अभद्र व्यवहार करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं। उस वक्त जब पत्रकार महोदय लोग आपसे सवाल करते हैं तो आपका आवाज़ कतई नहीं निकलता और आप साइड से निकलते हैं, साइड लेकर कि हम पत्रकार के सामने जाए नहीं। नीतीश कुमार जी ने तो बोल दिया कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। आप कहते हो कि शर्म करो मुख्यमंत्री, तो मैं शर्म भी करता हूँ। ये तो बयान वापस ले लिया अगले ने। लेकिन जिन महिलाओं को नंगे घुमाया गया, उसका जवाब आपके पास है। उस मुख्यमंत्री से आप उन महोदय से जाकर इस्तीफा मांगिए और उनको कुर्सी से कान धकर उतारिए कि आपके राज में, ये भाजपा के राज में नंगे घुमाया गया है, नंगे महिलाओं को। इससे वो भी समूह में काफ़ी लोगों के बीच में एक जुलूस बनाकर नंगे घुमाया गया। तो वहाँ पहले आप तमाम बीजेपी वाले लोग, चाहे वह नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, आप ऐसे मुख्यमंत्री से जाकर इस्तीफा मांगें, उनको कान पकड़कर गद्दी से उतारिए, तब नीतीश कुमार पे बात कीजिएगा। नीतीश कुमार ने एक बायोलॉजी के तहत समझाने का काम किया तो आप लोग आग बबूला हो गए और पीछे आपको दिखाई नहीं देता है जहां नंगे घुमाया गया। तो मैं कहता हूं, अगर भाजपा वाला जो भी है उनके घर के महिलाओं को नंगे घुमाया जाता तब कैसा लगता। ये जो स्थिति है, अपने घर के अंदर झांकना नहीं है और दूसरे के ऊपर उंगली उठाना है। इस्तीफा नागालैंड के मुख्यमंत्री को देना चाहिए। नागालैंड के मुख्यमंत्री महाअपराधी और गुंडेल प्रवृत्ति का है। आपका भाजपा का मुख्यमंत्री जो वह कुर्सी पर बैठकर और महिलाओं को नंगे घुमा रहा है, आप लोग वहाँ इस्तीफा नहीं मांगते हैं। और जो महिला सशक्तिकरण चलाने का काम करता है, एनडीए गठबंधन, महागठबंधन,
आदरणीय नीतीश कुमार और लालू यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे लोग महिलाओं को मान सम्मान देने का काम किया। एक महिला को डायरेक्ट एमएलसी बनाने का काम करता है जो अभी वर्तमान में है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को जो नीतीश कुमार पर उंगली उठाते हो। आप लोग उस मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगिए। अब तक आप लोगों को कान पकड़कर कुर्सी से हटाना चाहिए। अगर उसको आप हटा दिए होते उस मुख्यमंत्री महोदय को, तो आज आप विधानसभा में बिहार में आज आप हंगामा कर सकते थे कि नीतीश कुमार का बयान गलत है। जहां नंगे घुमाया जाता है वहां आपका बयान तक नहीं आता है, उस नेता पर आप कार्रवाई नहीं करते हैं। और जहां बयान अगर गलती से भी कोई आ गया हो तो उस पर आप तिल मिलाने लगते हैं। पिछुआड़े में आपकी आग लग जाती है, पेट्रोल लग जाती है। नीतीश कुमार जी जब आपके साथे थे, भाजपा वालों के साथे थे, तो अच्छे थे, दूध के धोले थे। और जब इधर आ गए तो बहुत गलत हो गए, अपराधी हो गए। नीतीश कुमार जी एक महान व्यक्ति जो बिहार के गद्दी को तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव बैठकर बिहार के सत्ता को चला रहे हैं। इस तरह से आपका जो भाजपा सरकार है, जहाँ जहाँ जिस राज्य में, वहाँ आप नज़र उठाकर देखिए किस तरह से गुंडई हो रहा है, किस तरह से अपराधी बढ़ा हुआ है। लेकिन आप एक शब्द आकर अगर आप मीडिया के सामने बोल दे तो मैं कहता हूँ ये भाजपा सरकार शुद्ध हो जाएगा, पार्टी शुद्ध हो जाएगी। लेकिन एक बयान नहीं आया। आप लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा दो, नीतीश कुमार इस्तीफा दो। अरे चोटो, पहले आप जाकर जहां नंगा घुमवाते हो महिलाओं को, वहां आप जाकर उस मुख्यमंत्री को कुर्सी से उतारो, उसको इस्तीफा दिवाओ, वहाँ से कुर्सी से हटाओ। तब मैं जानूँगा कि आपका आवाज़ सही है महिलाओं के लिए। यहाँ तो महिला सशक्तिकरण चलता है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिला आरक्षण की बात होती है। महिलाओं के लिए एक एक इंच पर ध्यान दिया जाता है, तब जाकर आज महिलाओं को आगे बढ़ाया गया है। आज प्रशासनिक विभाग में अगर महिला है तो ये इंडिया गठबंधन का देन है जो आज महिला विभाग, प्रशासनिक विभाग में महिलाओं का जोर शोर बढ़ा है। साथियों, भाजपा शुरू से गरीबों का शोषण करते आया है। दोहन शोषण गरीबों का एक करना ही पैदाइश है, राजनीति पैदाइश। भाजपा ने सीख कर आता है, जो भी भाजपा में रहते हैं लोग, कि यहाँ से जाकर और दलित, महादलित, माइनॉरिटी के लोगों को शोषण करना है, उनको तबाह करना है। आज मुसलमानों के लिए आप लोगों को मुगलों दिखाई देता है, आप लोगों को मस्जिद दिखाई देता है, मस्जिद ढा दो। लेकिन मैं कहता हूँ जिस वक्त पाकिस्तान बंटवारा होने से पहले मोहम्मद जिन्ना देश को आज़ाद कराया और उसका जन्म धरती राजस्थान के अंदर था, तो मुसलमान उस वक्त देश आज़ाद कराने में उनका अहम भूमिका रहा है और उन्होंने देश को आज़ाद कराया। उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त आपको, आप भाजपाइयों को तिरंगा जो है, मतलब बिल्कुल तिरंगा से दूर रहते थे। तिरंगा आप झंडा नहीं फहरा सकते थे, उसका विरोध आप करते थे। और आज आपको देश का एक मान और सम्मान की आप बात करते हैं।
ये मुसलमान भाई जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, हमारे हृदय का टुकड़ा है। हमारे लिए इन्होंने कभी भी हमारे जो लोग हैं उनको घाटा पहुंचाने का काम नहीं किया। उनका कभी ज़मीन नहीं हड़पा, उनका कभी धन दौलत नहीं लूटा, उनको मान सम्मान दिया। आप इतिहास उठाकर देखिए, महिलाओं का आज तन ढक रहा है, सतन ढक रहा है, तो वह टीपू सुल्तान का देन है। जो टीपू सुल्तान ने महिलाओं को लड़ाई लड़कर तन झकने का काम किया और कहा कि नहीं, महिला हमारे लिए सम्माननीय है। बात यहाँ से आती है, आप दशरथ माझी का बात नहीं कर सकते हो। जो दशरथ माझी ने एक पहाड़ तोड़कर और सड़क बनाया, आज वही आपका कोई लोग होता तो पूरे देश में उसका मूर्ति लगाते। लेकिन आपने मूर्ति लगाने का तो दूर, दशरथ माझी का नाम भी नहीं लेते हो। अब बात करते हो दलितों का, बात करते हो माइनॉरिटी का। जो भामाशाह पूरा अपना संपत्ति दे दिया लड़ाई लड़ने के लिए, भामाशाह का कहीं नाम निशान नहीं है। भामाशाह जिन्होंने पूरा संपत्ति दे दिया लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन कहीं भी भामाशाह का आप एक जयंती तक नहीं मनाते हो। अरे हम लोग तो आधा कदा नाम भी लेते हैं, जयंती मनाते भी हैं। संत गाड के धोबी जाति से आते हैं, उनका आप चर्चा नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको छुआछूत से दूर है। आप उस चीज में छुआछूत में रहते हैं। आप अंबेडकर का बात करते हो, ना ही आप अंबेडकर जी का नाम लेना चाहते हो, जिनके संविधान पे ये देश चल रहा है, जिन्होंने संविधान लिखने का काम किया। उस संविधान से आज पूरा देश चल रहा है। लेकिन आप जय श्री राम का नारा लगाइएगा, अच्छी बात है, लगाना चाहिए, सभी लोग लेते हैं नाम। जय श्री राम का नारा लगेगा, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान रचयिता हैं उनका नारा नहीं लगेगा। ललई सिंह यादव, जिस संविधान को ललई सिंह यादव ने जिस अंबेडकर के लिखे हुए लिटरेचर को अपने हजारों सैकड़ों एकड़ ज़मीन को बेचकर और दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने केस लड़ा। जितने भी अंबेडकर के लिटरेचर लिखे थे, उस लिटरेचर को उन्होंने केस लड़के सार्वजनिक कराया 1972 में, जो केस नंबर 296 है। और उन्होंने केस जीतने का काम किया। ललई सिंह यादव ने उन्होंने कहा कि अंबेडकर का जो भी लेख है वो सत्य है, वो सत्य है। और अंबेडकर ने जो भी मार्गदर्शन दिया है, अपना जो कलम चलाया है, वो कहीं से भी असत्य नहीं है। उन्होंने सत्यता दर्शाते हुए और आम आवाम गरीबों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने कलम चलाकर और दर्शाया कि मैं अंबेडकर अगर 100 साल मरने के बाद भी हमारा लोग अगर जाग जाए तो मेरा मरना सत्य होगा। ये अंबेडकर का कहना था। तो ललई सिंह यादव और अंबेडकर की एक जोड़ी थी, जिन्होंने पूरे देश में काम किया। गांधी जी को आपने गोली मरवाया और उस गॉडसे का पूजा करते हो। गांधी जी के हत्यारे भाजपा वाले, जिन्होंने गॉडसे का पूजा करता है, जिस गॉडसे को कतई आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक गांधी का हत्या किया हो और उस हत्यारे का आप पूजा करते हो, और एक तरफ फिर गांधी को भी फोटो रख के और नौटंकी करते हो। हे दोरंगी नीति नहीं चलने वाली है। आज लालू यादव पूरे देश में, आप लोगों ने तो सोचा था कि जेल में रखकर और उनको हम
तो मार ही दिए, यानी आप लोगों ने सोचा कि हम मार दिए उनको और तब जेल से निकाला। लेकिन एक लालू यादव पूरे देश में घूम घूम कर आपके मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन तय किया और उन्होंने नेतृत्व करके माननीय नीतीश कुमार को आगे करने का काम किया। और वो कहा कि ये गरीब पिछड़ों माइनॉरिटी का जो गठबंधन इंडिया है ये भाजपा को जवाब देगा और मोदी को कान धके कुर्सी से उतारेगा। तो लालू यादव के बगैर नाम लिए हुए आप लोगों का धंधा चलने वाला नहीं है। जिस तरह से सुशील मोदी जी सोए हुए रहते हैं तभी भी मोदी जी का कान में भी आवाज़ गूंजता है कि हाँ लालू यादव कहीं आ न जाए, और लालू जी का नाम जपते रहते हैं माला। तो लालू यादव ऐसा शख्स है जो मीडिया वाला दलित महादलित के बस्ती में जाकर टोले में जाकर पूछता है कि ये घर कौन बनवाया है, तो वह बयान देता है कि बाबू लालू यादव ने ये घर बनवाया है। 1990 की लहर और 2005 तक लालू यादव ने जो काम किया वह सराहनीय व्यक्ति, और 21वीं सदी का लालू यादव गरीबों के लिए भगवान माना गया है। लालू यादव ने अपना इतिहास कायम किया। लालू यादव बोला कि मुझे जेल मंजूर है, लेकिन भाजपा से गठबंधन नहीं, उन फिरंगियों से गठबंधन नहीं। तो आदमी का एक मिशन होता है, आदमी का एक सिद्धांत होता है। लालू यादव 2013 में लालू यादव जेल में थे, और जब हम लोग भेंट करने गए थे तो लालू जी बोले थे मुझे जेल में मरना मंजूर है, लेकिन भाजपा से गठबंधन नहीं। ये लालू यादव का सिद्धांत है। लालू यादव जैसे लोग सहनी के बेटा को एमएलसी से लेकर सांसद बनाने का काम किया, कैप्टन जय नारायण निषाद, जिलानी साहब को उस जगह तक पहुंचाने का काम किया, बालदेव महतो मोतीपुर उनको एमएलसी बनाने का काम किया। तो इस तरह से ब्रह्मदेवानंद पासवान उनको जो राजा चूहलमल के 13वें पीढ़ी के खानदान है ब्रह्मदेवानंद पासवान, उनको एमएलसी बनाने का काम किया। बताओ भाजपा वाला आपने किसको बनाने का काम किया? दलित के परिवार में आपने तो किया है। रामविलास पासवान जिनको हम लोग अच्छे नेता मानते थे, उनके नहीं रहने पर आप लोगों ने तो वही किया। उनका मूर्ति, उनका फोटो उठाकर तोड़कर आपने बाहर बिगा और कहा उनके पत्नी उनके बच्चे को कि घर से बाहर निकलो, डेरा खाली करो, और आप लोगों ने खाली कराने का काम किया। जो पूरे देश में मीडिया वाला ने छीटने का काम किया और दिखाने का काम किया कि ये देखिए रामविलास पासवान के नहीं रहने पे ये क्या हो रहा है। फिर भी आज चिराग जी को अच्छा खुशबू आता है, भाजपा में बदबू वाले जगह पर खुशबू आता है। और रामविलास पासवान जी के जो लड़के हैं चिराग जी, आज वहाँ है, आज उसी भाजपा में है चिराग जी। तो रामविलास पासवान जी को मरने के बाद भी आप लोग अस्थिर नहीं रहने दिए, और उस आदमी को आप लोगों ने मान सम्मान देने का काम नहीं किया मरने के बाद। तो आज क्या कीजिएगा? इसलिए कभी भी हम सभी साथी गार्जियन माइनॉरिटी दलित महादलित लोगों से यह कहना चाहते हैं
कि भाजपा भी आपका कभी भला नहीं कर सकता है, सांप न किसी का हुआ है न होगा, आपका भाजपा कभी भला नहीं कर सकता है। इसलिए आप